Welcome to IIT Ganit. Today we are going to start graphs of linear equation. अब लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स, किसके लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स वाली के ग्राफ क्या होते हैं वो देखेंगे। मतलब हम चाहते हैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम पढ़ चुके हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। So these are our coordinate axis, x axis and y axis. Okay, this is our origin, that is 0, 0. तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो देखते हैं। तो एक बात बताओ, पहली बात तो सॉल्यूशन कितने थे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे। ठीक है, मान लो मैं कोई एक इक्वेशन ले लेता हूँ। लेट अस टेक एन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे, कभी अगर ग्राफ बनाना हो तो हम एक टेबल बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम वैल्यूज लिखेंगे, किसकी, x की और y की, क्योंकि इसके ऊपर हम क्या प्लॉट कर सकते हैं, x और y की वैल्यूज ही तो प्लॉट करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने x की वैल्यू पुट की, पुट x इक्वल टू 0। इसके अंदर पुट करोगे तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 2, मतलब y इक्वल्स टू 2 आ गया। तो x की वैल्यू 0 पुट की तो y 2 आ गया, ऐसा लिखेंगे। मान लो मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आएगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट इज 1। मतलब जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब जब x को 2 पुट करोगे y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो। इन सब पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट कैसे करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 कहाँ पे होगी भाई, x की वैल्यू 0 मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। ये क्या पॉइंट होता है, 1, 0। ये पॉइंट कौन सा होता है, 2, 0। ये 3, 0 एंड सो ऑन। ये यहाँ -1 वाले होते हैं, यहाँ प्लस वाले होते हैं, यहाँ पे फिर से माइनस वाले होते हैं एंड सो ऑन। ये पॉइंट क्या होगा, 0, 1 होगा, ये 0, 2 होगा, ये 0, 3 होगा एंड सो ऑन। जब 0x है, y 2 है, 0x y 2, तो पहले तो x में कितना चलना है, हमें कुछ भी नहीं चलना, 0। फिर y में कितना चलना है, 2, तो मैं कहीं यहाँ पहुँच जाऊँगा। नेक्स्ट में x में चलना है 1, चल दिए। y में 1 चल दिए तो यहाँ पे आ गए। फिर x में चलना है 2, चल दिए। y में चलना है कुछ भी नहीं तो यही पॉइंट आ जाएगा। तो क्या ये 3 पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा, ये जब भी आप ज्वाइन करोगे ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। लीनियर मतलब स्ट्रेट। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो आता है वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। आज के बाद याद रखना, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, चाहे वो 1 वेरिएबल में हो चाहे वो 2 वेरिएबल में हो, आएगी तो स्ट्रेट लाइन ही। कैसी आएगी वो देखेंगे, ऐसी 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 ऐसे कैसी भी आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। मतलब आज के बाद अगर आपको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल, उसमें x की वैल्यूज क्या करती जानी है, पुट करती जानी है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकाल लोगे, y निकाल लोगे। ठीक है, तो ग्राफ बना लोगे। चलो, क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ये जो मैं निकाल रहा हूं ये इसके सॉल्यूशन है। भाई मैंने क्या किया, x को 0 पुट कर दिया इसके अंदर तो y की वैल्यू निकाल दी ना। मतलब मैं कर क्या रहा हूं, यहां से 0 पुट करके y निकाल रहा हूं, मतलब ये उसका सॉल्यूशन ही तो निकाल रहा हूं। अगर आप 0 और 2 पुट करोगे इसके अंदर, 0 + 2 = 2 देगा। मतलब 0 और 2 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 भी क्या है, इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि जो ये लाइन है ना, ये लाइन सारे के सारे जो पॉइंट्स लेके आएगी, जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर होंगे वो सारे के सारे इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जितने पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर होंगे वो सारे इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, देखो, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ लाइन। जितने पॉइंट इसके ऊपर होंगे वो सब क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। और सेकंड पॉइंट हम ये कह सकते हैं, सेकंड पॉइंट कह सकते हैं एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब जितने भी सॉल्यूशन हैं इसके, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द
इक्वेशन वो कहाँ पे होंगे, वो सारे के सारे इसके ऊपर होंगे। सो लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, वो सारे के सारे इसके ऊपर होंगे। ठीक है, क्या लिखा है कि सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर इसके क्या होंगे, इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई, और जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर होंगे, दे लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। ओके, चलो एक बात पूछता हूं आपसे कि किसी एक पॉइंट से, मान लो ये 1,0 होता है, ये 2,0 होता है, ये 3,0 होता है, एंड सो ऑन। ऐसे पॉइंट्स यहाँ आएंगे, ऐसे यहाँ आएंगे, ऐसे यहाँ आने वाले हैं, एंड सो ऑन, एक्स वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश। किसी भी एक गिवन पॉइंट से, लेट अस से ये वाला पॉइंट है, ये क्या है, 1,1 है, ये पॉइंट 1,1 है। तो इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, एक गिवन पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइंस पास हो सकती हैं, सोचो। एक पॉइंट से दिमाग में एक ही नहीं, एक नहीं, बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। जैसे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर मैं एक लाइन ये बना लूं तो क्या इसको मैं घुमाता रहूं इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट घुमा रहा हूं इसको, तो क्या ये सारी की सारी लाइंस इसी पॉइंट से पास कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊंगा अगर, तो मान लो एक लाइन तो ये आ गई जो इससे पास कर रही है, ये भी क्या इससे पास कर रही है, ये भी क्या इससे पास कर रही है, ये भी क्या इससे पास कर रही है, ये भी इससे पास कर रही है, ये भी इससे पास कर रही है, ये भी इससे पास कर रही है। मतलब किसी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सो राइट अ पॉइंट कि थ्रू अ गिवन पॉइंट, थ्रू अ गिवन पॉइंट we can draw infinite number of lines, infinite number of lines। बट हाँ, अगर हमें 2 पॉइंट दिए होते, मान लो कोई आपसे कह देता कि 2 पॉइंट्स दिए हुए, एक पॉइंट यहाँ पे 1,1 है, एक पॉइंट यहाँ पे लेट अस से 3,3 है, तो पूछे आपसे कि इन दो पॉइंट से कितनी लाइंस पास करती हैं। अब भाई एक बात बताओ, क्या इस लाइन के अलावा, ये पॉइंट इसके ऊपर है, इस लाइन के अलावा कोई और ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो इन 2 पॉइंट से पास कर जाएगी? कोई भी नहीं होगी। जैसे इसको घुमाओगे हल्का सा, वहां से हट जाएगी, या यहां से घुमाओगे तो यहां से हट जाएगी। इसलिए गिवन 2 पॉइंट से हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पास करती है। राइट डाउन दैट फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट्स, only one straight line can pass through, only one straight line can pass through। क्लियर है? मतलब आज के बाद अगर आपको स्ट्रेट लाइन की एक ग्राफ बनाना है तो आप कितने पॉइंट्स लोगे? बस 2 पॉइंट्स लो और उसको ज्वाइन कर दो, वही लाइन होगी जो हमारा ग्राफ होगी। क्लियर है? ऐसे यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इफ मान लो 1,2 lies on the graph of, let us say 2x plus alpha y equals to 5, then find value of alpha। अब क्या कह रही है कि 1,2 इसके ग्राफ के ऊपर लाई करता है। भाई ग्राफ के ऊपर लाई करता है तो उसका वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा तो क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लिखोगे यहां पे क्या? इफ इट लाइज ऑन ग्राफ देन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो पुट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 कहां पे? अपनी इक्वेशन के अंदर, 2x प्लस अल्फा वाई इक्वल टू 5 के अंदर। x की वैल्यू 1 पुट की तो 2 1 जा 2, अल्फा के साथ 2 इक्वल टू 5, तो 2 अल्फा किसके इक्वल आ गया? 5 माइनस 2 3 के, अल्फा कितना आ गया? क्या 3/2 आ गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा।
मतलब आज के बाद कोई कह दे कि ये पॉइंट आपके ग्राफ के ऊपर लाई करता है, अब क्या करोगे? अगर लाई करता है तो उसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा ना। Therefore, how we can find the value? If we can put the points in our equation, then we can find the value of the unknown. Okay. Now you can complete your exercise 4.3 easily. Till then, have a nice day and enjoy your life.